YouTube चैनल के संडे क्लासेस पर मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ वर्ग 12 का इतिहास लेकर के, जिसमें हम पहले लेसन के 5वें-6ठे टॉपिक को देखेंगे। इसके पहले हमने हड़प्पा का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का उदय, हड़प्पा के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति, फिर हड़प्पा का अंत कैसे हुआ, और आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा की देन क्या है। हड़प्पा सभ्यता की देन इस विश्व को, इस भारत को क्या है, क्योंकि कोई भी सभ्यता अगर विकसित होती है तो उसका प्रभाव आने वाली सभ्यता पर, संस्कृति पर निश्चित ही पड़ता है। तो आज हम यही देखेंगे कि आखिर इस हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है, लगभग 1200 वर्षों में अंत हो जाता है, लेकिन क्या यह सभ्यता कुछ हमें दे करके जाती है। तो सभ्यता की काल हम जब देखें तो उसमें विभिन्न इतिहासकारों ने 3250 से उसकी अवधि शुरू करता है कि 3250 ईसा पूर्व से हड़प्पा का काल प्रारंभ होता है और 1500 ईसा पूर्व में यह समाप्त हो जाता है, जिसमें मिड एज जो कहा जाता है वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। मिड एज ये मार्शल के द्वारा कहा गया है, और मार्शल हैं जो काल गणना दिए हैं, ज्यादा विश्वसनीय उन्हीं का रहा है। बाकी अन्य इतिहासकारों ने अलग अलग अपने काल निर्धारित किए हैं, लेकिन संपूर्ण समग्र रूप से अगर हम देखें, अगर सबकी बात मानते हैं तो ये होता है कि 3200 ईसा पूर्व से यह सभ्यता प्रारंभ होती है और 1500, और कहीं कहीं इतिहासों में इसको 1400 दिया है। 1400 ईसा पूर्व इसलिए दिया है कि 1400 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ लगभग। हम तो दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि 1400 ईसा पूर्व में इस समय तक आर्य आ चुके थे, और आर्यों का आगमन ही हड़प्पा के अंत का, यानी हड़प्पा का अंत और आर्यों का आगमन लगभग एक समय की घटना है। यही कारण है कि लोग ये हमेशा जोड़ देते हैं कि आर्यों ने ही सभ्यता का अंत किया है, लेकिन इस पे दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आगमन और किसी का अंत होना ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका अंत जो है लगभग 1750 के आसपास ही होने लगा था। तो पूर्ण रूप से आर्यों को दोषी ठहराना भी कहीं से सही नहीं है। तो खैर, ये सभ्यता जितने दिन भी रही, एक नगरीय सभ्यता थी, एक अच्छी संस्कृति वाली सभ्यता थी और फली फूली सभ्यता थी। तो निश्चित है कि इतनी बड़ी सभ्यता है, तो आने वाले जो सभ्यता है या संस्कृति रही है, चाहे वो वैदिक हो या फिर हम लोग मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जब आते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता हमें दिखाई देता है। तो संधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता ने हमारे उस समय की जो संस्कृति रहे हैं, या चाहे वह धार्मिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, हमारी भी आज की धार्मिक, सामाजिक संस्कृतियों को कहीं ना कहीं उसने प्रभावित किया है, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो। तो संधव सभ्यता की खुदाई ने एक हमारी सामाजिक परंपरा पर गहरा प्रभाव डाला है, और खास करके अगर हम देखें तो इस संस्कृति का प्रभाव भारत के दो समुदायों, खास करके एक हिंदू समुदाय और एक बौद्ध समुदाय पे पड़ा है। हिंदू और बौद्ध समुदाय, बाकी और आंशिक रूप से अगर देखें तो जैन समुदाय पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। जैन सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है, इसलिए कहा जाता है कि संधव सभ्यता के ही उत्तरवर्ती जो है वह हिंदू सभ्यता है। इसमें क्योंकि सैंधव धर्म में जितने धर्म अपनाए गए थे वे मूल रूप से, या सबसे ज्यादा अगर कहें तो हिंदू धर्म के लोगों ने इसे अपनाया है। जैसे एक चीज हम देखते हैं अक्सर हड़प्पा सभ्यता में कि वे मातृ देवी के उपासक थे, यानी मातृ देवी की पूजा करते थे, माता का स्थान उनके यहाँ प्रमुख हुआ करता था। लेकिन वही चीज
हमारे सोसाइटी में भी है, हमारे रिलीजन में भी है। यानी हम भी मातृ पूजा पर जोर देते हैं, और यही मातृ पूजा यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की मातृ पूजा का असर आज हिंदू पे पड़ा है, जिसके कारण आज भी हम सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती इत्यादि देवियों का हम पूजा करते हैं। ये मातृ पूजा का ही असर है। तो हम यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से जो परंपरा शुरू हुई थी मातृ देवी की पूजा की, वह आज भी हम उसे उस परंपरा को निभाते आए हैं। दूसरा, उसमें पुरुष की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता काल में। ये अस्तित्व मन देवता के अस्तित्व मिलते हैं कि पुरुष देवता भी उस समय हुआ करते थे, और आज भी उसी को हम आदि शिव या शिव कह करके पूजते हैं। और जो शिवलिंग की पूजा की जो परंपरा है, वह कहीं ना कहीं सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो शिव की आदि शिव की जो मूर्ति है, वहीं से हम कहीं ना कहीं प्रेरित रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा, एक उस समय के जो आदि शिव हैं, उनके बैठने की जो मुद्रा है, वह मुद्रा आज भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म में पाए जाते हैं, या साधु संतों के जो बैठने की मुद्रा है, तो ये मुद्रा भी कहीं ना कहीं वहीं से प्रमाणित है, क्योंकि यह जैनों में, बौद्धों में और हिंदू धर्मों में भी है। इसके अलावा ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनके भी जो बैठने की मुद्रा है, वह कहीं ना कहीं उसी से प्रमाणित है। इसके अलावा हम देखेंगे, इसमें सिंधु सभ्यता में वृक्ष की पूजा का विधान था। वृक्ष पूजा, जो पूजा वृक्ष पूजा उस समय होती थी, आज भी हिंदुओं में जैसे पीपल की पूजा होती है, पीपल की पूजा, आम की पूजा, महुआ की पूजा, तो ये पूजा की जो परंपरा है, या पत्तों की पूजा, जैसे बेलपत्र की पूजा करना, बेल के पत्ते की पूजा जिसको बेलपत्र कहते हैं। इसके अलावा भांग के पत्ते की पूजा शिव को समर्पित है। धतूरा की पूजा। तो ये जितने जो पत्ते या पौधे हैं, इनकी पूजा का प्रमाण उस काल से भी मिलता है, उस सिंधु सभ्यता के समय से भी मिलता है, और इस परंपरा को आज भी हिंदू लोग हम पवित्र मानते हैं। इसके लकड़ी का हम फर्नीचर नहीं बनाते हैं, इसको जलाना अपराध समझते हैं। और कृष्ण ने भी, भगवान कृष्ण ने भी स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, यानी वसुदेव हूं। वसुदेव का मतलब ही पीपल होता है। और इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं कि धार्मिक पेड़ के रूप में इसको मान्यता मिली है, जिसको हम लोग रिलीजियोटा कहते हैं। तो पौधों की पूजा का विधान आज भी हिंदू में है। हम पीपल पर जल देते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, या महिलाएं किसी पर्व में पीपल के चारों तरफ से धागे लपेटती हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुई थी, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ हम हिंदू धर्म में भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हम बौद्ध धर्म वाले भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से हम इस चीज को देखते आए हैं। आगे अगर देखते हैं पशुओं में, तो पशुओं में उस समय पशुओं की बात करें तो वृषभ और भैंसों की पूजा, भैंस की पूजा। और आज भी आप देखेंगे वृषभ मतलब होता है बैल, सांड। तो आज भी भगवान शिव की जो सवारी को हम मानते हैं, वह वृषभ को मानते हैं, और भगवान शिव की सवारी के रूप में आज भी विद्यमान है। आज भी हम उसकी पूजा करते हैं, और आज भी हम धार्मिक पशु की श्रेणी में इसको डालते हैं। और भैंस, इसको तो महिषासुर ले गए, असुरों के हवाले कर दिया गया। तो जो महिषासुर को मानते हुए भैंस को मानते, यानी दोनों पशु जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में
पूजे जाते थे, उसको आज भी हिंदू धर्म उसको जोड़ करके आज भी पूजा करते हैं। इसके अलावा सिंह की पूजा, शेर की पूजा वो लोग करते थे, क्योंकि कई मुद्राओं में चित्रण मिला है, और वही शेर आज दुर्गा का वाहन है। शेर भी दुर्गा का वाहन है, दुर्गा का वाहन है। हम आज यही देख रहे हैं कि कौन कितना प्रभावित हम सिंधु सभ्यता से हैं। इसके अतिरिक्त और भी चीजें हम देखेंगे, और ये सारे जो प्रमाण मिले हैं वहां के मृदभांड से मिले हैं, उस समय के जो मुद्रा थे उस पे जो अंकित चित्र हैं, उसी के आधार पे ये बातें पुस्तकों में आती हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे, जल को पवित्र मानते थे। स्नान भी एक धार्मिक अनुष्ठान था उस समय का, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिले हैं वो प्रमाणित करते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान के समय वहां पे स्नान आदि का रिवाज था धार्मिक समयों में। और यह भावना आज भी हिंदू धर्म में है। जैसे गंगा स्नान के समय, मकर संक्रांति के समय जो गंगा स्नान का विधान है, यह विधान उसी सभ्यता से, उस प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोगों ने लिया। इसका अतिरिक्त वहां से दीप का मिलना, धूप का मिलना, ये प्रमाणित करते हैं कि हम लोग देवी देवताओं के आगे उस समय भी धूप जलाए जाते थे, दीप जलाए जाते थे, और वह परंपरा आज भी हमें मिलती है, क्योंकि वहां से, उस सभ्यता से बहुत सारे अग्नि के कुंड प्राप्त हुए हैं, और आज भी हमारे यहाँ अग्नि कुंड बनते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग स्वास्तिक की पूजा करते थे, ये वाला स्वास्तिक, क्योंकि उनके बहुत सारे भित्ति चित्रों, दीवारों पे इस तरह के प्रमाण मिले कि वे स्वास्तिक का उपयोग करते थे, स्तंभ की पूजा करते थे। और आज भी हमारे धर्म में ये स्वास्तिक जो है बड़ा महत्व रखता है, खास करके दीपावली के समय जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना। हम किसी गाड़ी का पूजन वगैरह कराते हैं तो स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके अलावा जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो जो कलश होते हैं, उस कलश पे भी हम लोग स्वास्तिक बनाने की परंपरा हमारे सोसाइटी में, यहाँ स्वास्तिक बनाया जाता है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, नहीं बल्कि एक हमारी परंपरा है। तो उस समय इस प्राचीन सिंधु सभ्यता के लोग भी इसका प्रयोग करते थे, हम वहां से अनुसरण करते आए हैं। एक चीज और देखते हुएगा, ताबीज मिला वहां से। ताबीज जो हमें गले में बांधते हैं या बाहों में बांधते हैं, ये ताबीज एक अंधविश्वास का पार्ट है। तो जादू टोना, अंधविश्वास, भूत प्रेत इत्यादि से बचने के लिए, बुरी आत्माओं से बचने के लिए उस समय उस सभ्यता के लोग ताबीज बांधते थे, और वह ताबीज आज भी उस परंपरा को, उस अंधविश्वास को हम निभाते आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति वहां से प्राप्त हुए हैं, पशु पक्षियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, और इस मूर्ति को, पशु पक्षियों के पूजा का विधान था उस समय, और यह विधान आज भी है। फर्क यही है कि आज पत्थर के मूर्ति पत्थर के मंदिर बनते, उस समय लकड़ी के मंदिर हुआ करते थे। तो उपासना का उस समय भी दैवी उपासना होता था। आज भी हम फास्टिंग करते हैं, उपासना करते हैं देवी देवताओं के नाम पे। तो धर्म को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक नए धर्म से हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो मूल धर्म रहा है, वह जो जिसको हम सनातन कहते हैं, वह सनातन उस सिंधु सभ्यता से भी आ रहा है, और वहीं से हम उसको आज भी एडॉप्ट किए हुए हैं। इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे मूर्ति उस समय प्राप्त हुए हैं, जैसे वृषभ के आकृति का मूर्ति बना है, तो हमारे यहाँ भी देखिएगा यक्ष और यक्षिणी का मूर्ति प्राप्त हुए हैं। तो उस समय की जो मूर्ति कला थी, और उसी मूर्ति कला से प्रभावित हमारी भी मूर्ति कला है, लेकिन थोड़ा फर्क यही है
कि उतनी फिनिशिंग उनमें नहीं थी, और हमारी जो मूर्ति है वह साफ सुथरी है, फिनिशिंग है। इसके अलावा अंत्येष्टि प्रक्रिया, वहां भी जलाए और दफनाए दोनों का प्रमाण मिलता है, और हमारे यहाँ भी दफनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में दफनाए जाते हैं, इस्लाम धर्म में दफनाए जाते हैं, और हिंदू धर्म में उसे जलाए जाने की परंपरा है। इसके अलावा पंजाब में अब जो झूमर संस्कृति जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वही संस्कृति, क्योंकि हड़प्पा एक साथ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक साथ वो हड़प्पा संस्कृति शुरू भी नहीं हुई है, तो उसके विंग कहीं ना कहीं रहे हैं। जैसे पंजाब में लेट तक उस संस्कृति रही है, मृदभांड वहां का चमकदार मिला है, जो सबसे बाद में होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो हड़प्पा सभ्यता भले हमारे यहाँ से विलुप्त हो गया, लेकिन जाते जाते हमारे संस्कृति को बहुत कुछ दे करके गया, जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं। तो इस चैप्टर का, यानी पहला जो चैप्टर था हमारा हड़प्पा संस्कृति, एक नगर सभ्यता, इस चैप्टर को मैं यह चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद कर लेंगे, और इसके बाद हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। तो ध्यान रखेंगे, इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा हम लोग का वैदिक सभ्यता, दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। यह होगा लेसन नंबर 2। तो एक बार मैं रिवीजन कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता ने हमें क्या क्या दिया है। तो एक नजर में हम देखते चलेंगे कि सबसे बड़ी चीज, जो हम वहां से मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा वहां से प्राप्त हुआ है। वृषभ की पूजा, यानी बैलों की पूजा करना, जो शिव की सवारी माना जाता है। मातृ देवी की पूजा, जल की पूजा, नदियों की पूजा, वृक्षों की पूजा। इसके अलावा वहां की मूर्ति कला, वहां के आहत सिक्के और वहां के बाट, जो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। ताबीज का अंधविश्वास होना। तो ये सारी चीजें जो उस समय उस सभ्यता के लोग बृहत नगर शैली में उपयोग करते थे। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि हड़प्पा संस्कृति की जो नगर योजना थी वह बहुत ही खूबसूरत और सुदृढ़ थी, और वही नगर योजना आज मेट्रो सिटी में पाए जाते हैं, और वहीं से सीखा गया ये चीजें। तो नगर योजना, उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम थे उसके, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, नाली, शौचालय की व्यवस्था, तो सारी चीजें सीख करके आज हम इस नगर सभ्यता में जो प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग किए गए थे, वही आज हम अनुकरण करके नगर और शहरों में करते हैं। तो हम इसी से नहीं कह सकते हम अत्याधुनिक है, नहीं, हम उस सभ्यता से सीख करके हम थोड़ा सा डेवलप हुए हैं और अपडेट हुए हैं। क्योंकि कोई चीज हम नया नहीं, एक के बाद अचानक नई नहीं होती है, हम उसको रिन्यू करते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करते हैं। तो ये अंतिम पार्ट यही समाप्त होता है। अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।